हेलो गाइज, अभी हो रहा है रात का टाइम। तो मैं बस मेहंदी लगाने के लिए बैठी थी। तो घर में बच्चे हों और पहले वो मेहंदी न लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोनों के दोनों आके पहले ही बैठ गए हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो पहले मैं इनकी लगा दूँगी, वो भी एक हाथ में नहीं लगवाई है, दोनों ने डबल डबल अपने दोनों हाथों में लगवाई है। तो बस इन दोनों के लगाने के बाद मैं अपने लगा रही हूँ। तो इतनी सिंपल सी डिज़ाइन है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोगों को अगर मेहंदी लगाना नहीं भी आता है तो बस इस तरह की डिज़ाइन आप नहीं भी आती तो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इतनी इजी होती है ये। और मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहंदी लगानी नहीं आती है, क्योंकि मैंने ना तो कहीं से सीखी है और ना मेरी प्रैक्टिस है कि मैं कहीं से किसी के लगाती रहती हूँ। बहुत कम, रेयर ही लगाती हूँ अपने। जब भी कोई फेस्टिवल कुछ होता है ऐसा तभी लगाती हूँ। तो बस उसी में मान लीजिए, बाकी कोई ना मैं कभी बुक में लगाऊँ ना कभी कुछ भी। तो बस आप लोग देखते जाइए किस तरह से लगा रही हूँ मैं, तो आप लोग भी लगा लीजिएगा। और बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छी आती होगी और कुछ लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती होगी। तो ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप इस तरह की डिज़ाइन लगा सकते हैं। और इस तरह चैन वाली में डिज़ाइन में ना काफ़ी सारी डिज़ाइन होती हैं, तो आप कोई सी भी लगा सकते हो। तो 3 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं गई है और आज भी ना मैं डालने वाली थी दोपहर में, लेकिन फिर पूजा में चली गई तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर मैंने वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई, तो अभी कर रही हूँ वॉइस ओवर। और वॉइस ओवर करने के जस्ट बाद ही मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो, क्योंकि अभी पूरी मेरी MB बाकी है और यूज़ भी नहीं होनी है। और 3 दिन से वीडियो भी नहीं गई है, गैप भी हो गया है, तो इसलिए। और गैप चाहे जितना भी सोचो ना, हो ही जाता है। वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा झंझट टाइप का होता है ना, तो बस उसी में। तो अभी तो रक्षाबंधन आ रहा है और अभी तक हमारी राखी नहीं आई है। और कोई भी इतनी, मतलब इस बार तो सबकी ऐसी तैयारी चल रही है, किसी को थोड़ी बहुत नहीं फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को है ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है हर चीज़ में। और यहाँ पर अभी राखी आई थी आज बिकने के लिए, लेकिन वो जैसे ही मैं बाहर निकली ना गेट के यहाँ आई तो वो जा चुका था। तो अभी मेरी राखी भी नहीं आई है। और देखो कल बस बीच बचा है, तो कल तो ज़रूर लेनी होंगी कहीं से भी लो, क्योंकि राखी बिना ये तो कोई त्यौहार, ये ऐसा त्यौहार है कि बिना राखी के होता ही नहीं है। तो अगर नहीं भी मिला तो फिर कलावा बांधेंगे, कलावा तो सबसे ही अच्छा रहता है, लेकिन कोशिश करेंगे राखी मिल जाए। तो ये वाली मेरी मेहंदी की डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सी है। और आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जिसको नहीं आती होगी वो ये देख के आराम से लगा लेगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है। और जब कलर आया था ना इसमें, तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। और इतने इसमें मेहंदी में ना केमिकल आने लगे हैं कि कुछ भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, खुद से इतना अच्छा कलर आ जाता है। लेकिन जब निकलती है ना बाद में तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है हाथ में। तो बस मैं उंगलियों में भी लगा लूँगी और सेम डिज़ाइन ही लगाऊंगी, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूँगी, क्योंकि सेम अगर लेवल पे लो ना तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है और उंगली वैसे भी लेवल पे होती नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूँगी। और जो लास्ट वाली उंगली है उसमें थोड़ा सा अलग कर दूँगी, ऊपर से नहीं नीचे से लेकर उसको लगा दूँगी, तो थोड़ी सी अच्छी लगेगी देखने में और बहुत ज़्यादा मतलब किच पिच नहीं लगेगा। तो बस मेरी मेहंदी लग चुकी है। और आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये मेहंदी कैसी लगी है। और ऊपर थोड़ा सा पिच पिच हो गया है तो उसको इग्नोर करिएगा।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ पनीर। तो ये है अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं नहा धो लिया है, पूजा भी हो गई है, सारा काम हो गया है। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और ना सब्जी उस तरह की खा खा के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं सच में। और गर्मियों में तो वैसे भी कम अच्छी लगती हैं। तो और घिया वगैरह ये खा खा के ना, मैं वैसे भी घिया विया खाती नहीं ज़्यादा, तो उसकी वजह से तो अरहर की दाल और घिया भिंडी यही रहता है। भिंडी तो फिर भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस आज ये पनीर लेके आ गए थे और पापा गांव गए हुए थे, तो ये बोले पनीर बना लेते हैं, तो थोड़ा सा पनीर लेकर के आ गए थे। बस मैं मटर पनीर बना रही हूँ, सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। और मम्मी ने छोले फुला करके रखे हैं, तो वो भी बनाने हैं। तो बस अभी जब मसाला पक रहा है तब तक जितने भी थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं यही सब्जी के, जो टमाटर काटो और ये प्याज काटो, ये इस तरह के हो जाते हैं ना, तो मैं सारे कुछ अभी धो करके रखे दे रही हूँ साथ में ये, क्योंकि फिर बात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से मैं रखे दे रही हूँ धो करके अभी। तो साथ के साथ काम निपटते जाता है ना, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और इकट्ठा काम हो जाता है जब, तो बहुत ज़्यादा फिर करने में भी दिक्कत होती है और थक भी जाना होता है। तो मेरी वैसे भी कमर बहुत ज़्यादा दुखती है, तो इसकी वजह से बस साथ साथ कर लो। वैसे भी खड़े ही रहना है किचन में, किचन से तो जा नहीं सकते हैं जब तक कि खाना नहीं बन जाएगा। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा काम है तो वो साथ में करते रहो तो सही रहता है। जैसे ही खाना बन जाए तो सारा निपट जाता है और खाने के बर्तन बस रह जाते हैं, तो वो बस बाद में क्लीन कर लो। तो वो अधिकतर क्या करती हैं ना कि जो खाने के बर्तन निकलते हैं तो फिर मम्मी ही ज़्यादातर क्लीन करती हैं, क्योंकि मुझे रामायण पढ़नी होती है, तो फिर मम्मी ना टाइम से खुद ही कर लेती हैं, क्योंकि बोलती हैं कि कपड़े चेंज करो, ये करो। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं है तो फिर वो बोल देती हैं कि मैं फ्री रहती हूँ तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो तुम आराम से पूजा करना और रामायण पढ़ना। बस पनीर मैंने बना लिया है और ये पकने के लिए अभी छोड़ दूँगी। अभी टाइम हो गया है 10 के आसपास का टाइम हो गया सुबह का। मम्मी ने छोला फुला करके रात में रख दिया था, लेकिन ना काफ़ी दिन का रखा हो गया, कम से कम 2.5-3 महीने हो गए उसको। और मैं जब चली गई थी घर तो फिर मम्मी ने बनाया नहीं। मम्मी कम ही बनाती है ये सब चीज़ें, तो बना नहीं। तो उसमें ना होगा तो मम्मी ने, पापा है नहीं है तो हम लोगों ने थोड़ा सा पनीर बना लिया है। तो बस मेरा पनीर बन गया है। मैं जा रही हूँ, आटे लगा के रखी दे रही हूँ। और बिट्टू है ना, तो अभी ये पोयम लगी हुई है तो पोयम सुन रही है। और बाबू अभी सो के जगह था, आज काफ़ी लेट जगह है तो वो नीचे चला गया है। तो चलिए मिलेंगे फिर। और ये देखिए कलर काफ़ी अच्छा आया है ना। और कलर अधिकतर सबका अच्छा आता है, क्योंकि इसमें इतने केमिकल मिले होते हैं कि उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मैंने देखा है नींबू लगाते हुए लड़कियों को, नींबू लगा लो डार्क हो जाएगी। तो हमने कहा आजकल की मेहंदी में इतना ज़्यादा केमिकल आता है ना कि खुद ही डार्क हो जाती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर किसी के डार्क हो जाती है। पहले ऐसा होता था ना, जब मेहंदी लगाओ तो कौन किसको प्यार करता है ये वो किया जाता था ना, अब तो सबके रचती है किसी के भी हो। तो चलिए फिर मिलेंगे